What is the reason behind? Reasons are those कि हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने विश्वास किया, हमने ये विश्वास किया कि हमने जो फैसला लिया वो सही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। गुरु नानक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है, जो बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मतलब इंसान को जिससे तसल्ली होती है, समझने वाला एक मैसेज है कि नानक दुखिया सब संसार। इस संसार में सुख या सुख ढूंढना मुश्किल है, सुखी कोई नहीं है। हर बंदा किसी ना किसी कारण से दुखी है। बच्चा जब पैदा होता है तो जोर जोर से चिल्लाता है, मतलब बच्चे को बचपन में कोई ना कोई शारीरिक रोग से दुखी है। किसी के बाल झड़ रहे हैं उससे दुखी है, किसी के बाल बहुत लंबे हैं उससे दुखी है, किसी का रंग काला है उससे दुखी है, किसी का ज़्यादा गोरा है धूप में निकलता है काला हो जाता है उससे दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, किसी के पास खुद का घर नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी ने अच्छी पढ़ाई नहीं की, कोई कहता है मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, कोई कहता है मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है, कोई कहता है कि जिसे उसकी टीम बड़ी होगी मेरी क्यों नहीं बड़ी हो रही। मतलब हर इंसान किसी ना किसी दुख से दुखी है। मैं सही बोल रहा हूँ दोस्तों? आज आप अपना अपना दुख लिख लीजिए, लिख लीजिए कि मेरे पास पैसे की कमी है, ये भी एक दुख है। लिख लीजिए, लिख लीजिए कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे को अच्छा बड़ा बंगला चाहिए। लिख लीजिए कि मेरे पास जमीन नहीं है। लिख लीजिए कि मेरे को शादी करनी है और जैसे आपने शहर में किसी बड़े व्यक्ति की होते हुए देखी है, मैं वैसी शादी करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। आपके चाचा ने, मामा ने या किसी ने पैसे हड़प लिए या पैसे दबा लिए या जमीन दबा ली है, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई समस्या, सारी समस्या लिख लीजिए। 1 2 3 अपनी एक एक समस्या लिखते जाइए या मन में रखिए, यहाँ मेरे पास ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। जितनी समस्या सबको अपनी अपनी समस्या याद हो गई। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने जितनी भी समस्याएं लिखी हैं फील करिए, आप सब लोगों के पास, हर व्यक्ति के पास 25-25 करोड़ का बैंक बैलेंस है। कितना कितना है? 25 करोड़ यहाँ पे हर व्यक्ति के पास, यहाँ पे जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, हर उस शख्सियत के पास खुद का 25 करोड़ का बैलेंस है। अब जितनी समस्याएं जो पहले आप याद कर रहे थे या जो लिखी हैं, उनमें से ऐसी कोई समस्या है जिसका समाधान ना हो? सब समाधान हो गया। कहते पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। दोस्त, जिस तरह घर जीने के लिए एक साधन है, खुद को जिंदा रखने के लिए खाना एक साधन है, कार में घूमना जैसे कहीं दूरी तय करनी है तो कार उसका एक साधन है। सही बोल रहा हूं? दूसरों से बात करने के लिए मोबाइल एक साधन है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपको जोर से बता पाऊं, आप आसानी से सुन सकें, ये माइक उसका एक साधन है। जो मैंने लिखा है वो सामने दिखाई दे, ये एलईडी उसका एक साधन है। जिस जगह पर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, वो बैठने का एक साधन है। ये हॉल जहां पे हम इकट्ठा हुए, ये कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक साधन है। उसी तरह दोस्तों, पैसा भी जिंदगी में जीने के लिए एक साधन है। जिस तरह ये बाकी की चीजें जो मैंने बताई ये जरूरी हैं, पैसा भी जरूरी है। किसी महात्मा को बताओ, वो ये कहेगा कि पैसा ही सब मुसीबतों की जड़ है। इतना बताने के लिए 2-4 लाख रुपए लेता है। इतना बताने के लिए भी 2-4 लाख रुपए लेता है। अगर फिर भी यकीन नहीं होता तो साधु जंगलों में रहते हैं, नदी किनारे तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही देखना सोसाइटियों में घूमते हुए नजर आते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं उनको भी पता है पैसा चाहिए।
दोस्तों पैसा खुदा नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। वो लोग कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, नाकाबिल लोग होते हैं जो ये कहते हैं अरे क्या करना है, 2 वक्त की रोटी तो खानी है यार, कौन लेके जाएगा। भैया ऐसा वॉलेट नहीं बना जिसमें तू पैसे लेकर जाएगा। मरने के बाद तू पैसे को ऊपर तक नहीं ले जा सकता, लेकिन पैसे में इतनी पावर है तुझे जीते जी हमेशा बुलंदियों तक पहुंचा दे भाई। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें करने से बेटर है हम वो बात करें जिससे पैसा इकट्ठा होता है। पर पैसा कमाकर करोगे क्या अगर उसकी वैल्यू पता नहीं है आपको? पैसे का वैल्यू पता होना चाहिए। यस सर। एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर पढ़ाता है कि पैसे को पैसा खींचता है। बच्चा घर में आता है, उसको मन में एक बात है, पैसे को पैसा खींचता है। वो क्या करता है कि एक इस तरह की कुर्सी के ऊपर एक सिक्का रख देता है 1 रुपए का, और हाथ में 10 का नोट लेके ऐसे दूर खड़ा होता है, कहता आजा आजा, एक बार आजा 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 आजा। नहीं आता पैसा। उसका दादा वो चुपके से देख रहा, मेरा पोता क्या कर रहा है। फिर थोड़ी देर, अब वो बेटा पहले यहाँ होता है, 10 का नोट हाथ में लिया, सिक्का वहां, कहता आजा, फिर नहीं आता, फिर कहता आजा। उधर से दादी की आवाज आती है, बेटा सोनू आजा पुत्र, खाना खा ले मेरे गुड्डा, आजा बेटा। वो कहता आजा आजा, नहीं आता, फिर आजा आजा, फिर धीरे धीरे जैसे दादा ने बोला क्या कर रहा है, कहता आजा आजा, नहीं, उठा के जेब में डाल दिया। बच्चा कहता है पापा दादा मास्टर झूठ बोलता है, ऐसे झूठे मास्टर के पास मुझे नहीं पढ़ाई करनी। दादा ने बोला बेटा ऐसा क्या हुआ? बोले मास्टर ने बोला पैसे को पैसा खींचता है। मैंने आज प्रैक्टिकल देखा करके, यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का रखा था, 10 का नोट मेरे हाथ में था, मैंने बोला आजा आजा, बड़े प्यार से बोला, धीरे बोला, गुस्से में बोला, पर वो नहीं आया। बोले बेटा आ गया। बोले क्यों? बोले ये बता पावर 1 रुपए में ज्यादा है या 10 रुपए में? बोले 10 रुपए में। ठीक है ना? लेकिन देख तू यहां से चलकर वहां तक गया। पावरफुल लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कहीं जाना पड़ता है तो वहां पहुंच जाते हैं। एक सिक्का उसको अभिमान था, वो वहां से वहां तक नहीं गया, लेकिन 10 का नोट 1 रुपए के सिक्के ने उसको खींच लिया, क्योंकि सिक्का भारी होता है, नोट हल्का होता है। तो पैसे को पैसा खींचता है, पर पैसा होना भी तो चाहिए। ये बात कहने को बड़ी अच्छी लगती है। जब शादी होनी होती है ना, तो जो बीच वाला नहीं होता, विचोला बोलते हैं, अपांच गढ़िया बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? मीडिएटर। ये तो इंग्लिश वर्ड हो गया ना, बीच वाला। शादी लाल घर जोड़े, बीच वाला जो होता है, मतलब इधर भी बात करनी उधर भी बात करनी, तो क्या बोलते हैं, कनेक्शन क्रिएटर। तारें जोड़ना इधर की इधर, सही जुड़ गई तो बिजली, नहीं तो भड़बड़। अब जब लड़के की बात करते हैं ना, सुनो पहले, जब लड़के की बात करता है ना जाके, लड़की बात करता, अरे लड़का क्या काबिलियत है यार उसके अंदर, अरे लड़का बोलो तो गोभी के फूल जैसा है भाई साहब। ये तो तुम अपना किस्मत ही समझो, तुम्हारी लड़की को उसका नाक टेढ़ा है, उसको भी ये लड़के ने पसंद है। बड़ी बड़ी बातें हैं। अरे लड़का कैपेबल है, सक्षम है, बहुत कुछ कर सकता है अपने दम पे, पढ़ा लिखा है, लेकिन जब शादी होती है, बीवी कोई डिमांड करती है तो कहता आएगा आएगा, तो कहती है हम भी अच्छा घर बनाए, गाड़ी ले, शॉपिंग करके आए, कहता करेंगे, कहती कब? कहता देखना एक दिन भगवान देगा छप्पर फाड़ के। भैया ये बात कहने को या बीवी को मोटिवेट करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन याद रखना छप्पर भी उसी का फटता है जिसके पास छप्पर होता है।
आदमी को मरने के बाद जिन लकड़ियों से जलाया जाता है वो पैसे से आती है। कैरोसिन डालना है ऊपर, या डालडा घी डालना है, या देसी घी डालना है, ये भी आदमी की जेब ही तय करती है। और जिस माचिस से आग लगाई जाती है वो भी माचिस पैसे से आती है। पैसे का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है दोस्त। पैसा डिटर्जेंट पाउडर जैसा है। पैसा ना हो तो समस्याओं का ढेर लग जाता है, जैसे मैले कपड़ों का ढेर लगता है। लेकिन जैसे ही मैले कपड़े को मशीन में डालो, थोड़ा पाउडर डालो, साफ, वैसा ही है डिटर्जेंट पाउडर की तरह पैसा। जब पास में होता है तो बड़ी बड़ी समस्याओं को आपके लिए फायदेमंद साबित कर देता है, वो फायदे में कन्वर्ट कर देता है। तो पैसे में बड़ी ताकत होती है। एक बार क्या होता है कि दो भिखारी होते हैं, उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि यार हम 5-10 साल भीख मांगेंगे। जंगल में एक झुग्गी बनाई होती है, मतलब एक कमरा, एक में एक रहता है, दूसरे में दूसरा रहता है। 10 साल तक हम भीख मांगेंगे, उसके बाद जितना हमारे पास पैसा बचा होगा उससे बकरियां खरीदेंगे। बकरियां हर 6 महीने में बच्चा देगी, साल में 2 बार बकरी बच्चा देगी। 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8, 16 बकरी, ऐसे साल में नेटवर्क बड़ा होता जाएगा। फिर हम अगले 2 साल 3 साल में बकरियां बेच देंगे और फिर गाय लेके आएंगे। गाय का दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे, डेयरी खोलेंगे और हम पैसे वाले हो जाएंगे। और 4-5 साल के बाद गाय बेच के हम घोड़े खरीदेंगे और व्यापारी बन जाएंगे। वो इस तरह के डिस्कशन करते हैं। कहते ठीक है। हुआ क्या, एक भिखारी ने 5 साल कमाया, भीख मांगी, जितना उसने इकट्ठा करना था किया, और 5 साल के बाद उसने उस प्लानिंग को फॉलो कर रहा था वो, और उसने बकरियां खरीद ली। बकरियां खरीदने के बाद जब काफी प्रॉफिट हुआ, 2-3 साल के बाद बकरियां बेच दी। फिर गाय लेके आया, दूध बेचने लगा मार्केट में। उसको एक दिन याद आ गई, तो यार अपन तो यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन मेरा साथी भिखारी कहाँ है, देखना पड़ेगा कहाँ है आजकल। गया वहां पे, तो वो आज भी फटे हाल में बेचारा मांग के लाता है, वही पड़ा रहता है। उसने बोला यार काम दोनों का एक जैसा था, समझ लो बात को, समझना, काम दोनों का एक जैसा था। कंपनी सेम, प्लान सेम, पे आउट सेम, सब कुछ सेम। कहता काम दोनों का एक जैसा है। और हमने प्लानिंग बनाई थी कि 5 to 10 ईयर के बीच बीच में हम ये अल्टी पल्टी कर देंगे, पर मैं कहां से कहां पहुंच गया, उसी काम को करके तो अभी भी यही है। कहता मेरा नसीब खराब हो गया। क्या हुआ? कहता मैं दिन में जो दाल चावल मेरे को मिलता था, मैं कुछ शाम को बना के खा लेता था, बचा हुआ मैं उसको पोटली में बांध के या किसी मटके में रख के छत के बीच में टांग देता था, जैसे ये गुब्बारा टांगा हुआ है, ऐसे टांग देता था। कुंडी लगी हुई थी वहां पे, उसमें साथ टांग देता था। बोले यार पता नहीं एक चूहा आता है, बस वो रस्सी काटता है, मेरी पोटली नीचे गिर जाती है, सारा अनाज बिखर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। मैं ऐसे ही बस, मेरा पता नहीं यार नसीब खराब है। वो कहता है यार तेरी बात सही है, चूहा दीवार पे चढ़ सकता है, लेकिन ऐसे में चूहे को जाने का रास्ता नहीं है। तो ये चूहा यहाँ कैसे पहुंचता है? कभी तूने इसका निरीक्षण किया? कहता मैंने नहीं किया। कहता आज रात को तू वैसे ही पोटली अपनी बांध दे, हम छुप कर देखेंगे। क्या होता है, वो पोटली बांध देते हैं, दोनों छुप जाते हैं किनारे पे। चूहा आता है, वो थोड़ा थोड़ा ना ऐसे फुदकता है साइड में, लेकिन वो थोड़ा फुदकता है फिर वहीं गिर जाता है। लेकिन वहां पे बीच में जैसे ही उस पोटली के नीचे आता है, चूहा थोड़ी सी ताकत लगाता है, चू करके सीधा ऊपर पहुंच जाता है और वो पोटली काट देता है वहां से। वो बनता हैरान है यार, कहते चूहा वही है, जमीन भी वही है, लेकिन इस जगह पे ऐसा क्या है कि चूहा सीधा थोड़ी सी ताकत लगाता है, ऊपर पहुंच जाता है। कहता तू एक काम कर, गैंती पावड़ा लेके आ, हम इसकी खुदाई करते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ है। दोस्त 2 फुट की खुदाई की उन लोगों ने। वहां पे नीचे जमीन में दबे हुए अशर्फियां निकली, सोने की, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात नीचे दबे हुए थे। वो कहता है दोस्त तेरा नसीब फूटा हुआ नहीं है, ये फूटा हुआ नसीब जिसको तू समझता है, ये तेरी किस्मत को बदलने का एक इशारा था जिसको तू समझ नहीं पाया। देख चूहे में ताकत नहीं थी कि जो बुलंदियों को छू पाए, ये तो इस धन की ताकत से बुलंदियां छू पाया है। दोस्तों
संजय धीमान में कोई ताकत नहीं थी कि यहाँ तक पहुँच पाए। मर्सिडीज बेंज में घूमे, एक बहुत बड़े बंगले में घूमे, वर्ल्ड टूर में जाए, इतनी बड़ी टीम हो जाए, ताकत नहीं थी। कितनी बुलंदियां को छू ले, ये इस सिस्टम की ताकत है, ये सिस्टम की पावर है, ये सिस्टम की गर्मी है, जिसने मुझे जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक जोक याद आ गया कि एक ना हस्बैंड वाइफ, मतलब नई नई शादी हुई थी, 8-9 महीने हुए थे। अभिनीत की बात नहीं कर रहा, 2 साल हो गए मैं बात कर रहा हूँ। अरे कर गए ससुराल में, अपनी वाइफ को लेकर ससुराल में गया, यानी उसका मायका। वहां पर गया, खाना पीना सोए रहना, मस्त रहना। 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद ना सास धीरे से आके कहती है, दामाद जी अपने घर चल जाए, अभी लोग क्या कहेंगे। लोग कहते हैं ना, यार मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो धीरे से सास उसका कहते हैं, दामाद जी अपने घर चले जाओ, अभी लोग क्या कहेंगे। दामाद उसको कहता है, तुम्हारी बेटी मेरे यहाँ 8 महीने से रह रही है, हम तो कुछ नहीं कह रहे। हम तो उसको कुछ नहीं कह रहे, तुम क्यों कह रहे हो। कहते बेटा उसका तो ब्याह हुआ ना, उसकी तो शादी हुई है। कहता है, सालो मेरे को चोरी करके लाया गया यहाँ, तो मेरी भी तो शादी हुई है, मुझे कौन सा अगवा किया गया है, मेरी भी तो शादी हुई है। सो फ्रेंड्स, जिंदगी में कहते हैं हंसना बहुत जरूरी है। कहते जिसको स्माइल करने आ गया उसको माइल करने आ गया। चलते हैं हम आगे। मेरी जिंदगी के 19 सालों का कुछ निचोड़ है जो मैं आपके लिए ये मोती चुन चुन के लाया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनमें से अगर कोई एक बात भी आपको क्लिक कर जाए ना, एक बात, हेलो, एक बात भी अगर मेरी बताई हुई बातों में कोई क्लिक कर जाए तो उसको पल्ले बांध लेना, उसको पकड़ कर रखना। बड़े बड़े बवंडर, बड़े बड़े तूफानों से आपको बाहर लेके जाएगी वो बात। ये मेरा विश्वास है, मेरा तजुर्बा है 19 साल का। आप जहां पे हैं वहां से आपकी परिस्थिति और अच्छी हो जाएगी, बस उसको पल्ले बांध लेना। नेक्स्ट प्लीज पीछे लीजिए। प्रिंसिपल दैट लीड टू सक्सेस, सिद्धांत जो सफलता की ओर लेकर जाते हैं। जैसे नाव होती है ना, इस किनारे से उस किनारे तक लेके जाती है, वैसे ये तजुर्बा है जो यहां से वहां तक लेके जाएगा, जो 9 सेल वाले को 50 सेल तक लेके जाएगा, 50 वाले को 5 माइल, 5 वाले को 10, 25, 100, 200, 500, 1000 और 5000, ऐसे करके। ये वो सिद्धांत है जो आपको वहां तक पहुंचाते हैं। क्या जाना चाहते हो? नेक्स्ट, जैसे हमने बात करी थी पैसे की, हमें काबिल बनना है, इतना काबिल बनना है कि जिंदगी में इतने काबिल बन जाओ कि अपनी बारात में किसी की कार किराए पर ना ले जानी पड़े। अक्सर होता है ना, फोन आता है, यार अपनी कार देना ना यार। क्यों? शादी है मेरी, शादी तेरी, बीवी तेरी, कार मेरी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? है? कम से कम अपने आप को इतना कैपेबल बना लो कि आपकी शादी में जब आपकी लंबी सी कार जाए तो दूसरा कोई कबारा बोले, अपन की शादी में भी ऐसी कार होगी। पर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अभी से काम करना पड़ेगा। दोस्तों, 1.5 साल कोरोना ने हमारा घर बैठे खराब किया, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमने उसमें भी ये सीखा कि घर में बैठकर काम कैसे होता है। अप्रैल की करीब 20 मार्च की 20-21 तारीख थी 2020, हाँ 22 मार्च 2020 जनता